Thank you, thank you, thank you. Super blessed, super more blessed, but super powerful. Super powerful. My super powerful Happy Universe family. I heartily value lot your time. I heartily value lot your all blessings that you always shower on us as a pearl of your words. Thank you so much being with us as a wonderful member of my Happy Universe. So if you're new on channel, once again I want to make myself introduce with you people. I am Shalini. I am a teacher, always here to make you so much happy and blissful. So as a teacher, whatever we are guiding to anyone, it's our first responsibility to follow in our life. So whatever we have followed, everything we are just testifying with you. But today I have something special for you because you all are my blessed charm. Not lucky, more than that, you all are blessed ones for me. This is a very little bit sweet charm for my all Happy Universe charms. I dedicate to all of you. Please, just this is for you. I wish, I pray, God bless you everyone who are watching this video right now. God bless you with lots of happiness, new innings in your life. Stay more blessed always with my happy, super more blessed universe forever. सो फ्रेंड्स, आज बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको याद है ना आपको अपने लिए क्या करना है। बी थैंकफुल टुवर्ड्स योर क्रिएटर. यू बिलोंग टू एनी टाइप ऑफ बिलीफ सिस्टम, नो बाउंडेशंस. ओके, सो बी ग्रेटफुल टुवर्ड द रीजन स्टिल यू आर हैप्पी, स्टिल यू आर अलाइव इन योर लाइफ. अपने लिए कृतज्ञता रखिए. अगर आप कृतज्ञता रखते हैं तो आज मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगी कि हम पावरफुल कैसे रह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि आप सुपर पावरफुल हैं. तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी तक कि हमने क्या क्या बातें की है एक दूसरे के साथ. तो हमने बात की है थैंक यू से. फिर से थैंक यू आपका हम सबको इतना प्यार देने के लिए. फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ. एंड टुडे इज बॉडी माइंड स्पिरिट पार्ट 21. 21 21 21. अब बड़ी जल्दी 21 भी तो आने ही वाला है ना कुछ टाइम बाद. 2020 तो हम सबको एक दूसरे को समझने में ही चला गया. तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कि पावरफुल होने से पहले कुछ क्लैरिटी ऑफ लाइफ की बात कर लेते हैं. आपने सुना है नेचर, प्रकृति. आप कहते हैं उस पर्सन का नेचर बहुत अच्छा है. आपने ये लाइन भी सुनी होगी, योर करेक्टर गिव यू एवरीथिंग. इज इट? डू यू थिंक दैट? Of course, your good, your true, and your knowledgeable character give you everything in your life that you deserve. Your character give you more than that. Don't bother about that. But others think about you. But more important is that you should not bother about others to think whatever they are thinking wrong for you. But you be yourself. Be always yourself in your character. आपका ओरिजिनल वर्जन ही आपको अच्छा लगता है. तो चलिए आपको बताते हैं कि हमारा नेचर इस नेचर के साथ कैसे कांटेक्ट करता है. फ्रेंड्स, मैंने आपसे बात कही कि नेचर में गिव एंड टेक की बात होती है. बहुत तरह के लोग हैं हमारे यूनिवर्स में. अलग अलग पर्सन का हर एक इंसान के साथ कुछ ना कुछ बॉन्ड होता है. ज़रूरी नहीं कि अगर हमारा कोई फ्रेंड सर्कल है तो वो आपका भी बहुत अच्छा हो. हर एक इंसान किसी इंसान के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है. ये एक्चुअली में क्या होता है, ये हमारा ही नेचर होता है. आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत होते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल बहुत होता है, उनकी बहुत पॉपुलैरिटी होती है, वो बहुत इंजॉय करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी होते हैं और हर एक के साथ ही बहुत अच्छा तालमेल बिठा लेते हैं. ये कुछ क्वालिटीज़ है ना लोगों में. अब हम सब में किसी न किसी में हर एक कोई ना कोई गिफ्ट तो है, लेकिन कुछ लोगों में बहुत अच्छा और यूनिक गिफ्ट होता है जो हर एक के साथ ही बहुत अच्छे से एडजस्ट भी कर लेते हैं, अच्छे से मेल मिलाप भी कर लेते हैं. ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन इन स्पेसिफिक एस्पेक्ट. वो जिस तरह के इंसान से मिलेंगे वो उस तरह के माहौल में, उस तरह के नेचर वाले पर्सन के हिसाब से वैसे ही एडजस्ट हो जाते हैं. लेकिन आपको पता है, अगर आपको सोशल इंट्रैक्शंस में बढ़ना है या आपको किसी नई फैमिली में भी जाना है तो ये एडजस्टमेंट ह्यूमन बीइंग के लिए होनी बहुत ज़रूरी है. जब आप एडजस्टमेंट करना सीख जाते हो अपने इनर वर्ल्ड में जाने के बाद, तो आप अपने आउटर वर्ल्ड में अपने आप ही एडजस्टेबल बन जाते हो. मैं समझ सकती हूँ कि एडजस्टमेंट लाइफ का नाम नहीं है, लेकिन लाइफ में ग्रोथ करनी है. अगर हमें लाइफ में जाना है तो हमें हर एक तरह के इन्वायरमेंट में, हर एक के चैलेंज के साथ अपने आप को ढाल
संभालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम चेंज होते हैं तो एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है, और चेंज के साथ जब एडजस्टमेंट होती है तो आप कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस में, अपनी ग्रोथ में अपने आप ही आगे बढ़ते चले जाते हो। और जब आप आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एग्जाम्पल जब कोई पर्सन किसी जॉब में प्रमोशन लेता है तो क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बढ़ती हैं लेकिन उसकी पावर भी बढ़ जाती है। होता है ना ऐसा। आप नॉर्मल टीचर बनते हो, टीचर के बाद आप वाइस प्रिंसिपल बनते हो, फिर वाइस प्रिंसिपल के बाद आप प्रिंसिपल बन जाते हो और हायर रैंक में चले जाते हो। तो वो सब कुछ क्या होता है, और जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं वैसे ही आप पावरफुल भी होते जाते हो। तो कहीं ना कहीं कहाँ से चल रहा है ये सर्कल, हमारे क्वालिटीज़ से, हमारे करेक्टर से। हम जैसे माहौल में अपने आप को ढाल लेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। वी हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल सम टाइम। क्यों होना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम एंड टाइम्स वेट फॉर नन। जब एक टाइम होता है उस टाइम पे हमें चेंज भी होना पड़ता है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी में भी बढ़ना पड़ता है। तो ये ह्यूमन नेचर है, हम हर एक टाइम पे किसी भी चीज़ के साथ स्टक आउट होके नहीं रह सकते, बिकॉज लाइफ इज़ द नेम ऑफ मूविंग फॉरवर्ड फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड विद माई हैप्पी यूनिवर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आज की स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू की, जो कि हमारे एक स्पेशल व्यूअर्स ने अपनी रिक्वेस्ट दी थी। मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन हमें हर एक एस्पेक्ट के बिहाफ पे ही सभी पर्सन्स की हो सकती है, ये कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है। हम फ्रेंड्स किसी के ऊपर कोई पॉइंट आउट तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी हमने अपनी लाइफ से, अपने इन्वायरमेंट से सीखा है, समझा है, हो सकता है आपका सोल्यूशन उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में फिट बैठता हो। तो फ्रेंड्स, हमारे एक व्यूअर का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, एक क्वेश्चन था कि मैम मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मतलब कि मुझे वो चीज़ में वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, मुझे वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाती, मुझे वो चीज़ में, वो जो चीज़ है सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि मैं वो अटेंशन सीकिंग नहीं कर पाती। वो क्यों होता है? एग्ज़ाम्पल बताऊंगी आपको। बहुत तरह के लोग होते हैं। इट डज़न्ट मैटर कि आप किस लेवल पे हो, आप अपर क्लास लेवल से हो, मिडिल क्लास लेवल के हो, क्योंकि हम सबका फ्रेंड सर्कल बहुत हाई लोगों के साथ भी है। हम किसी को कैटेगराइज नहीं कर सकते कि वो उस लेवल का है, लेकिन सोशो इकोनॉमिक बेसिस पे हम ये नहीं जान सकते। आई थिंक वी शुड ऑलवेज कैटेगराइज द पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज़। उनके जो गुण हैं हमें वही देखने चाहिए, हमें शक्ल पे नहीं जाना चाहिए। और ऑल टाइप ऑफ पर्सन्स हैं, तो हर एक का अपना अपना डीएनए है, उसके अकॉर्डिंग अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें सम टाइम क्यों होती हैं, जब हम चीज़ों की कई टाइम पे वैल्यू नहीं करते। और जब आप फोकस करोगे कि मेरे पास क्या क्या है, आपको फोकस करना है कि जहाँ पे भी आपके पास चाहे कोई भी चीज़ है। और अब मैं बताऊंगी कि आप पावरफुल अब कैसे बनेंगे। यहाँ पे आप पावरफुल होते हो, लोग आपकी शान को देखकर, शौकत को देखकर आपको वाहवाही तो कर सकते हैं सामने से, लेकिन पीठ पीछे लोगों को गालियाँ दी जाती हैं। और ये दुनिया ऐसी ही है, हम नहीं कह सकते कि कौन कैसा है, लेकिन हमें अपने आप को ही संभालना है और अपने आप को खुद सुधारना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी लाइफ के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ों के लिए हमें लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होना, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि हमारी हैप्पीनेस कभी भी प्लेजरेबल हैप्पीनेस के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। हमारी हैप्पीनेस सिर्फ हमारे अपने ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। तो आप जो भी हैं, आपको कभी भी किसी के प्रेज़ करने के ऊपर या किसी के अटेंशन लेने के ऊपर अपनी हैप्पीनेस को नहीं मेजर आउट करना है। आप सिर्फ अपनी लाइफ से अपने आप को सेटिस्फाइड कीजिए, अपने कर्म से जो भी आप करते हैं आप उसके लिए ग्रेटफुल होइए। आप कर्म कीजिए, फल की चिंता ना करिए, लेकिन आपको इस चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। क्या पता, हम नहीं जानते कि उस पर्सन को, आपसे किसी भी पर्सन को हो सकता है सम टाइम मे बी एनी जे फैक्टर हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई दुख हो सकता है, उनकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो नेवर डिपेंड अपॉन द प्रेजिंग ऑफ पीपल्स। आप अपने क्रिएटर की अपने आप के लिए खुद प्रेज कीजिए, आप थैंक यू करिए जो कुछ भी आपको मिला है। और आपको मैं आज एक बात बताऊंगी कि हमें हर एस्पेक्ट में थैंक यू बोलना कैसे आना चाहिए। एग्जाम्पल, जब आप फ्रेंड्स कुकिंग करते हैं तो आप उस टाइम पे थैंक्स कर सकते हैं, थैंक यू गॉड, थैंक यू, आप जिस पे भी बिलीव करते हैं कि थैंक यू गॉड फॉर दिस फूड। फर्स्ट थैंक यू, एक तो जब सुबह आप उठते हो वो वाला थैंक यू, थैंक यू गॉड अब मैं पानी पी रही हूँ, पानी पी रहा हूँ,
थैंक यू सेकंड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप थैंक यू कर सकते हो अपने फूड के लिए। अब फोर्थ नंबर पे क्या होता है, जब भी आप फ्रेश आउट होते हो, है ना, अपना फेस वॉश करते हो, क्लींजिंग करते हो, कुछ भी करते हो, आँखों में काजल लगाते हो, तैयार श्यार होते हो, तो उस टाइम पे भी एक थैंक यू बोल दो ना। थैंक यू गॉड फॉर सच ए ब्यूटीफुल स्किन, थैंक यू गॉड फॉर ब्यूटीफुल हेयर्स। आप जब इतनी इतनी चीज़ों की वैल्यू करते हुए छोटी छोटी चीज़ों का थैंक यू करोगे, थैंक यू गॉड फॉर माय रेस्पिरेटरी सिस्टम, थैंक यू गॉड फॉर माय इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, अपने बॉडी के हर सिस्टम के लिए थैंक यू करिए। आपको मैं रियल में कह रही हूँ, आपको कभी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आपको बिलीव नहीं करोगे, मुझे याद ही नहीं है लाइफ में कि मैंने कब पीसीएम खाई थी छोटे होते, या बहुत हद तक मैं अगर एंटी एसिड खा लूँ गैस्ट्रिक की दवाई, वो भी सम टाइम बिकॉज ऑफ सम सफोकेशन या वॉमिट आउट होने का मन होता है उस टाइम पे। तो ये क्यों है? क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम 2-2 घंटे आप नहीं बैठ पाते हो, तो आप चलते फिरते जो भी आप खाते हो उसमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग आप ग्रेटफुल बनिए। क्योंकि धन्यवाद से बढ़कर, प्रेजिंग से बढ़कर कुछ चीज़ है ही नहीं। हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते। हम अपने क्रिएटर को सिर्फ और सिर्फ अपना आप, अपना मन, अपनी लाइफ, अपने आप को डेडिकेट कर सकते हैं। देन जस्ट डेडिकेट योर सेल्फ विद ग्रेटफुलनेस। आप देखिए, आप पावरफुल 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 बनते जाएंगे हर एस्पेक्ट पे। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप ना करें। आप बेस्ट हो, आप एक्सीलेंट क्रिएशन हो, और एक्सीलेंट क्रिएशन को दिखने की ज़रूरत, अपने आप को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप दिख जाते हो। तो बने रहिए, अपना अपना ख्याल रखिए। चैनल बहुत अच्छा है, आपकी हैप्पीनेस का है। अपने नीडी वंस फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आउट करें, ताकि आपकी हैप्पीनेस इस चैनल को शेयर करने से और ज़्यादा बढ़े, और माय हैप्पी यूनिवर्स और वाइब्रेट करें। और वीडियोस को हमेशा एंड तक देखें, क्योंकि और भी आपको बताएंगे एंड तक देखने का क्या रिजल्ट होता है। I love you all. Take care. Stay more blessed in all aspects with my super more blessed happy universe. I love you all.